कॉलेजों में हो लाइब्रेरियंस की बहाली, भेजा गया पत्र। 22,000 बीएड 1 to 5 शिक्षकों को करना होगा एनआईओएस से ब्रिज कोर्स, नहीं तो उनकी नौकरी पड़ेगी खतरे में। बिहार में भीषण बारिश जारी और 147 विद्यालय हो गए बंद। नमस्कार दोस्तों, बिहार के शिक्षा जगत से जुड़ी अहम खबर के साथ एक बार फिर से आपका दोस्त एसके चौधरी। दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है कि बिहार के कॉलेजों में अब लाइब्रेरियंस की बहाली की जाएगी। इससे संबंधित एक पत्र भी शिक्षा विभाग को भेजा गया है। साथ ही साथ बीएड योग्यताधारी शिक्षकों के लिए बड़ी खबर, उन्हें एनआईओएस के माध्यम से अब ब्रिज कोर्स करना होगा। साथ ही साथ बिहार के 137 विद्यालयों को बंद करने का आदेश दे दिया गया है। ऐसा इसलिए कि बिहार में भीषण बारिश जारी है। आइए दोस्तों, इन तीनों बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। बिहार के महाविद्यालयों में लाइब्रेरियंस की बहाली संबंधी एक पत्र जारी किया गया है। दोस्तों, मैं बता देना चाहूँगा कि एक अभ्यर्थी अजय कुमार यादव के द्वारा राज्यपाल को एक पत्र लिखा गया था और उस पत्र के माध्यम से यह मांग की गई थी कि बिहार भर में जितने भी विश्वविद्यालय हैं और उससे संबंधित अंगीभूत कॉलेज है, उन सभी में लाइब्रेरियन की बहाली की जाए और साथ ही साथ लाइब्रेरियन साइंस की शिक्षकों की नियुक्ति अस्थायी शिक्षक के रूप में हो, इस दिशा में कदम उठाया जाए। इससे संबंधित एक पत्र राज्यपाल के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चौंगथू के द्वारा शिक्षा विभाग के सचिव को लिख दिया गया है, जो पत्र आपके स्क्रीन पर है। इस पत्र के माध्यम से शिक्षा विभाग के सचिव को यह आग्रह किया गया है कि अभ्यर्थी के मांग के अनुरूप बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में लाइब्रेरियन की बहाली की जाए और साथ ही साथ लाइब्रेरियन साइंस शिक्षक की बहाली अस्थायी तौर पर किया जाए। इसके लिए सीटें रिक्त की जाए और इस पर नियमानुसार कार्रवाई आगे बढ़ाया जाए। तो देखना होगा कि आखिर कॉलेजों में लाइब्रेरियन यानी पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति होती है या फिर नहीं हो पाती है, क्योंकि अभी तक माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में ही पुस्तकालय अध्यक्षों की बहाली होती थी, कॉलेजों में नहीं होती थी। तो अगर ऐसा किया जाता है तो बिहार के शिक्षा जगत में एक नया कदम माना जाएगा, क्योंकि अभ्यर्थियों को इससे ज़्यादा अवसर प्राप्त हो जाएंगे। वहीं दोस्तों, बिहार में बीएड योग्यताधारी 1 to 5 के शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। हम आपको बताते चले कि बीएड योग्यताधारी शिक्षक जो 1 to 5 के वर्ग के छात्रों के लिए पदस्थापित है, उन सभी के लिए प्रावधानित है कि उन सभी को 6 महीनों का ब्रिज कोर्स करना होगा। ऐसा इसलिए कि बीएड डिग्री को माध्यमिक कक्षा के अनुरूप माना जाता है। उन छात्रों की शिक्षण के लिए ही बीएड डिग्री मान्य किया जाता है, परंतु अगर बीएड योग्यताधारी शिक्षक 1 to 5 के छात्रों के लिए कार्यरत है तो उन्हें ब्रिज कोर्स करना होगा, जहां 1 to 5 के छात्रों को पढ़ाने संबंधी शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सकेगा। इससे संबंधित बड़ी खबर आ रही है कि अब शिक्षकों को ब्रिज कोर्स कर लेना अनिवार्य होगा और इस बार की व्यवस्था के तहत एनआईओएस के माध्यम से ही शिक्षकों को अब ब्रिज कोर्स करना होगा। इससे संबंधित पत्र जारी किया गया है और एनआईओएस ने अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को पत्र लिखकर पोर्टल विकसित करने को कहा है। तो ऑनलाइन माध्यम से ही पोर्टल के माध्यम से शिक्षक या ब्रिज कोर्स करेंगे। साथ ही साथ शिक्षा विभाग के स्तर से यह निर्देशित किया गया है कि शिक्षकों को 1 वर्ष के अंदर ही ब्रिज कोर्स संपन्न कर लेना होगा। उसमें आयोजित होने वाली परीक्षा में सफलता प्राप्त कर लेनी होगी, अन्यथा उनकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। देखना है यह पोर्टल कब विकसित किया जाता है, क्योंकि वर्ष 2022 से ही शिक्षकों के द्वारा बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। विशिष्ट शिक्षकों का तो वेतन 25,000 निर्धारित कर दिया गया, जिससे उन्हें ज़्यादा परेशानी नहीं हो पा रही है, परंतु जो अभी तक नियोजित पद पर कार्यरत हैं उन्हें आज भी अप्रशिक्षित का वेतनमान दे हो रहा है, जिसके कारण उनके सामने मुश्किलें खड़ी हो गई है। वहीं दोस्तों, बिहार भर में भीषण बारिश जारी है और एक बार फिर से मॉनसून अलर्ट है। इसके कारण पूरे बिहार भर में बीते रविवार को बिहार के 5 जिलों में
भीषण बारिश हुई, जिसमें सबसे ज़्यादा बारिश बिहार के कटिहार जिले में हुई। 140 मिलीमीटर वहां की वर्षा दर्ज की गई। इसी के तहत बीते रविवार को हुए बारिश के कारण बिहार के बेगूसराय जिले में पानी चौतरफा भर गया, जिसको देखते हुए जिलाधिकारी बेगूसराय के स्तर से यह आदेश दिया गया है कि फिलहाल 14 अगस्त 2025 तक बेगूसराय जिले के कुल 137 विद्यालय पूर्ण रूपेण बंद रहेंगे। साथ ही साथ आंगनवाड़ी केंद्र को भी बंद कर दिया गया है। वहीं भी मौसम विभाग के अनुसार उनके द्वारा एक बार फिर से बिहार में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है और सोमवार को बिहार भर के 19 जिलों में भीषण बारिश होगी। इससे संबंधित छात्रों और तमाम आमजनों को सुरक्षित रहने की सलाह मौसम विभाग की ओर से दी गई है। आज की खबर यहीं तक। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।